हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल रशीद खान एंड दिस मैसेज इज फ्रॉम योर own family. If you are listening this video, it means you have already survived the toughest part of your journey, the struggle of not giving up. From now, this moment, your countdown begin. I think less than 100 days are left. 97, 98 days are left. I promise you, if you walk with focus, faith and fire, you will pass 100%. Remember one thing, FMG exam is not a difficult exam. It is a disciplined exam. जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, ऐसा नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, ऐसा नहीं वे सब के सब बहुत पढ़ाकू थे, वे सब के सब 14 से 18 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाले थे, ऐसा नहीं है। या वो सब के सब बहुत टैलेंटेड थे, ऐसा भी नहीं है। बस उनके पास एक चीज़ थी, क्या? कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने पढ़ाई को डेली रूटीन में रखा, किसी भी दिन नागा नहीं करी, ठीक है, और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। जिस दिन उनका मन भी नहीं हुआ, फिर भी वो लाइब्रेरी में जा कर के, कोचिंग में जा कर के अपने स्टडी को कंटिन्यू रखी। सो माय एफएमजी वॉरियर्स, FMG is 80% mental exam, 20% content exam. Many of us fail not because of they didn't study properly, but because they lost belief before exam. So remove one word, fear. डरना नहीं है, अभी भी 3 महीने आपके पास है, मोर देन इनफ टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है आपके पास पास होने के लिए। सो डर निकाल दो अपने दिल से। क्या करना? स्टडी करना, वो भी कैसे? स्मार्ट वर्क से। एवरी टॉपर एंड पास्ट स्टूडेंट सेज द सेम थिंग, आई डिडंट रीड एवरीथिंग बट आई रिवाइज्ड व्हाट आई रेड मल्टीपल टाइम्स। मैंने हर चीज को कवर नहीं किया, मैंने हर टॉपिक को कवर नहीं किया, बल्कि जो भी मैंने पढ़ा उसको हमने बार बार रिवाइज किया। तो हमें क्या करना है? रिवाइज द हाई यील्ड एंड रिपीटेड टॉपिक्स, फोकस एंड PYQs, वन लाइनर्स एंड उन एरिया पर ज्यादा फोकस करना जो आपका वीक है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, FMG एग्जाम से क्या आपको डर लग रहा है? तो आओ आपको हम एक ज्ञान देते हैं जिससे आपके अंदर एक हिम्मत आएगी और आप बोलोगे यार हम भी पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करिए जितने एग्जाम में आते हैं। लाइक PSM में लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, OBG में लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, सर्जरी में लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे हमने सारे सब्जेक्ट के सामने लिखने की कोशिश करिए। अब अगर आपकी तैयारी एक डिसेंट तैयारी है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, 3 महीना और बाकी है, तो 30 में से क्या आप 20 सवाल ला सकते हैं या नहीं? PSM में बहुत आराम से। OBG लगभग 4 सब्जेक्ट आप अपने मजबूत करिए। 4 बड़े सब्जेक्ट आपको मजबूत करने क्या क्या? PSM, सर्जरी, OBG और मेडिसिन। मेडिसिन की एक बात यह है कि जितना टाइम आप मेडिसिन में देंगे वो टाइम आपका बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए। मतलब ये है कि मेडिसिन बहुत वास्ट है, आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए। यानी मेडिसिन में खास करके एक बात ध्यान रखिएगा कि PYTs बहुत फोकस करना है। PSM आपको सारे पढ़ने हैं, सर्जरी आपको पूरा पढ़ना है, OBG पूरा पढ़ना है, लेकिन मेडिसिन बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। पीडिया ENT ऑप्था ये लगभग एवरेज होता है सबका। तो अगर इन तीनों में से हम 20-20 क्वेश्चंस ले आते हैं और पीडिया ENT ऑप्था इनमें से 10-10 क्वेश्चंस ले आते हैं, ऑप्था किसी किसी का वीक होता है, इसमें 7 ही हम मानते हैं। फार्मा की बात करें 5-5, फार्मा, माइक्रो, पैथो, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा फार्मा वीक है, पैथो वीक है, माइक्रो वीक है। 15 में से 5 सवाल, 5 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो। ऑर्थो, साइकेट्री, FMT, एनेस्थीसिया, रेडियोडर्मा, इनकी बात करें तो 5 में से 3, साइकेट्री 5 में से 2, FMT 10 में से 5, एनेस्थीसिया की बात करें तो 2, रेडियो 3, 10 में से 5 कर लेते हैं इसको। डर्मा की बात करें तो 5 में से 2, ठीक है। इतना तो आप कवर कर ही सकते हैं। एनट, बायोकेम और फिजियोलॉजी 17 सवाल आते हैं, 7 सवाल तो सही कर ही सकते हैं आप। अगर आपने इतना भी कर लिया, मेडिसिन 29 में से 9, हम आपको ज़्यादा कवर करने की नहीं बात कर रहे हैं, एक बहुत एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई बहुत ही एवरेज है फिर भी आप ये नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ इतना मैं निकाल सकता हूँ। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये सारे अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे
तो लगभग 152 के आसपास आएंगे। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, यानी आप बोलिए आप पास हैं। बहुत ही एवरेज नंबर हमने लिया है, 15 में से 10 पीडिया में। फार्मा की बात कर रहे हैं, 15 में से 5, 15 में से 5 तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो ये नंबर है जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपकी पढ़ाई अगर बहुत एवरेज भी है फिर भी आप पास हो सकते हो। बस आपको ध्यान कितने पे देना है, फार्मा की बात करें तो 5 पर। वो 5 आपको पीवाईटीज से पता होगा कि 5 कौन कौन से पीवाईटीज हम कवर कर लेंगे कि 5 क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। और उन्हीं पीवाईटीज को ही बार बार रिवाइज करना है। इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो उन पीवाईटीज पर कि वो 5 क्वेश्चंस आप निकाल ले जाएं किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखिए हमारा टारगेट क्या है, 17 जनवरी, ज्यादा दिन नहीं बचे लेकिन कम भी नहीं है, अभी भी डिसेंट टाइम है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी में रफ्तार ले आइए। ये वक्त ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन का वक्त नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप 2 घंटा पढ़ाई किए फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लिए, ब्रेक बहुत छोटा होना चाहिए। यही वक्त है, 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीने आपने लगा दिए अपने एनर्जेटिक होकर के तो आपके आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। अदरवाइज फिर से ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 महीने का वक्त आप सब कुछ भुला दीजिए। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड कैलकुलेटेड है, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा भी नहीं। कुछ बच्चों का सवाल था अबाउट टाइम टेबल, तो हमने एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है जो बहुत ही सिंपल से। देखिए अगर कोई बच्चा 12 घंटे की स्टडी कर रहा है तो 2 घंटा मॉर्निंग में हमने रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन किन सब्जेक्ट का, जो वीक सब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैथो, फार्मा, माइक्रो, ओबीजी, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। आपका वीक सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 30-30 मिनट आपको देने हैं, 30 मिनट पैथो, 30 मिनट फार्मा, 30 मिनट माइक्रो, 30 मिनट ओबीजी। अगर आपके 4 सब्जेक्ट वीक हैं और आप चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन इसमें से सही हो जाए तो आपको क्या करना, डेली 30-30 मिनट करके 4 सब्जेक्ट दीजिए और 2 घंटे में उसको पढ़िए। ये अगर 1 महीने तक करेंगे आप, 1 महीने बाद आपको ऐसा फील होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया। दूसरा जो हमने डिवाइड किया 10 घंटा, 10 घंटे में आपकी कोचिंग क्लासेस हो सकती हैं, आपकी लाइव क्लासेस हो सकती हैं, या फिर अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो आपका अपना शेड्यूल हो सकता है। उस शेड्यूल में मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है। आप वो अपने हिसाब से देख लीजिए। 1 घंटा नाइट में बिफोर गोइंग टू स्लीप, ये मैं जरूर बोलूंगा आपको। 30 मिनट क्या करने हैं, फ्लिप द पेजेस डेली 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट कोई पकड़िए और उसको पन्ना पलट दीजिए। एक सब्जेक्ट 30 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर देना। तो एक सब्जेक्ट को 30 मिनट के अंदर कैसे पॉसिबल होगा, जरूरी नहीं कि जो पूरा पेज पर लिखा हुआ आपको पूरा पढ़ना है, नहीं, आपको जो चीज दिखी, जो चीज हाईलाइटेड है या जिस पर नजर पड़ी, नजर पड़ते ही दूसरा पन्ना। ऐसा नहीं कि उसको पूरा पेज आप पढ़ेंगे उतनी देर में, ठीक है। ऐसे ही करके आप डेली क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे। 19 दिन में 19 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर से रिवाइज, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। उसके बाद जो 30 मिनट है इसमें क्या करने हैं, इसमें क्या करना है, जो डेली आपने पढ़ा, सेम डे में जो आपने पढ़ाई करी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई करी, उसको एक बार रिवाइज करना। और अगर कोई 1 लाइनर का आपके पास बुक हो या 1 लाइनर्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आपको रिवाइज करना है उस टाइम पे, ठीक है। और 10 से 15 मिनट, ये मेरी तरफ से है, 10 से 15 मिनट सोने से पहले आंखें बंद करिए। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसको एक बार सोच लीजिए, टॉपिक क्या था, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये सारी चीजें एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे आंख बंद करके, तो जो भी आपने पढ़ाई करी है ना, वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये रहा अबाउट टाइम टेबल। देखिए डरना नहीं है, डोंट टेक टू लॉन्ग ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। जीटी की बात करते हैं। जीटी कम से कम 3 महीना अभी है ना हमारे पास, कम से कम 5 से 6 जीटी आपको देने हैं। जीटी का मतलब ये नहीं आपने जीटी दिया, 1 घंटा दिया आज, फिर कल 1 घंटा दिया, फिर परसों 1 घंटा, ऐसा नहीं। जीटी जब भी दीजिए 2 शिफ्ट में दीजिए, जैसे एग्जाम होता है। और कोशिश ये करिए कि एग्जाम टाइम पर ही बैठिए, जो एग्जाम का टाइमिंग होता है उसी टाइम पर ही बैठिए। और जीटी के बाद, जीटी देने के बाद उसका जो है एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है।
उसको देखना कहाँ पर गलतियां हुई हैं, कहाँ पर हमसे कौन सी चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं, उसका एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी। जीटी का मेन मकसद ही यही होता है। तो 5 से 6 जीटी आपको देने, याद रखिए। और जब 10 दिन बचेंगे एग्जाम के, उस बीच में जीटी, मेरा मशवरा है जीटी नहीं देना उस बीच में। सो माई FMG वॉरियर्स, लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स क्रैक द FMG एग्जाम फ्रॉम नाउ टू 17 जून। नो डिस्ट्रैक्शन, नो फियर और नो सेल्फ डाउट। आपके अंदर वो ताकत है, FMG एग्जाम पास कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी, नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। याद रखिए एक बात, आपके पेरेंट्स मिठाइयाँ खाने के लिए और मोहल्ले वालों को खिलाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वो दिन जल्दी आ जाए। तो आपकी मेहनत की ज़रूरत है, आपकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पढ़ाई शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।